हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इन दिनों हम बायोलॉजी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और बायोलॉजी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों, ह्यूमन आई के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। तो चलिए भाई, बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे। और आज का जैसा कि हमारा टॉपिक ही है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम जड़ से लेकर के इसकी जो शीर्ष होता है वहां तक की जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक हमारा ह्यूमन आई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई बाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आई बाल कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि ह्यूमन आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन। ह्यूमन आई क्या है? एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर आप लोग हमको देख पा रहे हैं तो ये किसकी मेहरबानी है? ये हमारी जो आंखें हैं इनकी मेहरबानी है। सपोज करिए कि अगर आपकी आंखें ना हो तो आपके लिए संसार बेरंग हो जाएगा। बिना आंखों के ये संसार को हम रंग कलरफुल देख रहे हैं, ये हमें एकदम कलरलेस जो हमारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए आंखों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आंखों की कीमत उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं होती है। संसार को देखने के लिए किस प्रकार से वो आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आंखों की कद्र करते हुए हमें अपनी आंखों को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। फिलहाल शुरू करते हैं आगे कि ह्यूमन आई क्या है। एक प्रकार का ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। वहीं पर दिया गया है इट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड कलर। यह हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है और किसी भी कलर्स को पहचानने में कौन हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स बाय आवर आईज एंड इट वर्क सिमिलर टू अ कैमरा। ये किसकी तरह काम करता है? तो यह कैमरा की तरह काम करता है। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, एक्चुअली में जो कैमरा है वो हमारी आंखों की तरह काम करता है। ये जो है सही रहेगा, क्योंकि आंखों का पहले इन्वेंशन हुआ था, ना कि पहले कैमरा का हुआ था। हम ही लोगों ने कैमरा को इन्वेंट किया था। दैट्स व्हाई ये जो है ह्यूमन आई है, इसी पे बेस्ड क्या है, कैमरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू नर्व इंपल्स। यह लाइट एनर्जी को, जो भी लाइट्स होती हैं उनको किसमें कन्वर्ट करता है? नर्व इंपल्स में, यानी सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे माइंड के पास भेजता है। और उसके बाद हमारा माइंड इसे रीड करता है और वह हमें बताता है इट इज रामलाल, इट इज अनारकली, ऐसा कुछ करके इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तो ब्रेन देता है। सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। सिग्नल जो है उसके बाद हमारे पास, हमारे ब्रेन के पास जो है भेजे जाते हैं। ब्रेन हमारा रीड करता है, उसके बाद हमें सारी जानकारियां प्रोवाइड कराता है। तो हमारे पास एक ये रही ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आप देख पा रहे होंगे। चलो भाई, तो ये क्या है? ये है लगभग हमारी ह्यूमन आई। यहाँ पर ये जो गोला है इसको क्या कहते हैं हम लोग? आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आई बॉल कहते हैं। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। आई की सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं साथियों? कार्निया कहते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको आयरिस कहते हैं। और आयरिस की ही क्या करती है? हमारी आंखों का कलर डिसाइड करने का काम कौन करती है? आयरिस करती है। किसी की आंखें अगर भूरी है, किसी की आंखें ब्लू है, किसी की आंखें रेड है, तो ये सब कौन करवा रहा है? आयरिस करवा रही है। यानी जिसकी आयरिस जिस कलर की होगी उसकी आंखें उसी कलर की मानी जाती हैं। तो कलर डिसाइड करने का काम आयरिस। फिर यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट मिलता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्यूपिल, यानी कि पुतली कहते हैं, या फिर नेत्र तारा भी कहते हैं इसी को। और उसके बाद मिलता है हमारा लेंस। क्या मिल जाता है? आई लेंस मिल जाता है, जो कि एक प्रकार का कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर उसके बाद लेंस को पकड़ने वाली जो मसल्स होती हैं, लेंस को होल्ड करने वाली जो मसल्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स होते हैं। तो दैट मसल्स होल्ड द आई लेंस, दैट इज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल कहते हैं उन्हें हम। और उसके बाद यहाँ पे 3 लेयर होती हैं। इसकी कितनी लेयर होती हैं? आईज की 3 लेयर होती हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जहां पर इसकी इमेजिंग होती है, जहां पर आईज में इमेजिंग होती है, उसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना, यानी हमारी आंखों में जहां पर इमेज बनता है
रेटिना कहते हैं यहाँ पे जो नसें होती हैं, नब्स होती हैं, उनको हम लोग ऑप्टिक नब्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो नसें अंदर हैं इनको हम लोग रेटिनल ब्लड वेसल कहेंगे। यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटी आइडिया रहा आई के बारे में। इसके बाद हम एक अपना आई बना के वहां पर समझेंगे अच्छी तरीके से। तो क्या है भैया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई यहाँ पर दिया गया है। फिर से यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो कार्निया होती है। कार्निया क्या होती है साथियों, तो कार्निया जो होती है यह होती है आउटर लेयर ऑफ आवर आई, आउटर लेयर ऑफ आवर आईज, है ना। हमारी आंखों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आइरिस क्या होती है, आइरिस जो होती है ये जो है कहां पे पाई जाती है, तो आइरिस जो है यह पाई जाती है कार्निया के बाद पाई जाती है। और ये क्या करती है, इट डिसाइड्स कलर, यह क्या करती है, इट डिसाइड्स कलर ऑफ द आई, है ना। हमारी आंखों का कलर डिसाइड करने का काम कौन करती है, वह करती है हमारी, कौन सी करती है, आइरिस करती है। कौन करती है, आइरिस करती है। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, और उसके बाद एक ब्लैक स्पॉट यहाँ पर होता है जो कि क्या करता है, जहां से क्या करता है, लाइट इंटर करती है। क्या करती है, लाइट इंटर्स थ्रू दिस, यहां से क्या करती है साथियों, लाइट इंटर करती है। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग प्यूपिल कह देंगे। क्या कह देंगे साथियों, प्यूपिल कह देंगे। प्यूपिल से लाइट इंटर करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भरा होता है साथियों एक लिक्विड। क्या भरा होता है, लिक्विड। और उस लिक्विड को मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कह दूंगा एक्वस ह्यूमर। क्या कह दूंगा साथियों, उसको मैं, अच्छा यहाँ पर नहीं, लगभग यहाँ पर लिक्विड होता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर हमको मिलेगा लेंस। क्या मिलेगा भाई, लेंस। लेंस होता है यहाँ पर जो कि क्या करता है, इमेज फॉर्म करवाने का काम करता है। इमेज फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करता है, वह करता है लेंस। कौन सा लेंस होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे साथियों, वह होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। रेटिना में क्या होता है, एक प्लेस होता है, एक प्लेस होता है जहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने का काम तो लेंस करता है, लेकिन इमेज बनती कहां पर है, तो इमेज बनती है साथियों रेटिना पर। कहां पे बनती है, इमेज कहां पे फॉर्म होती है, तो वह रेटिना में होती है। और रेटिना लगभग कहां पे होती है, तो रेटिना जो है हमारी यहां पर होती है। रेटिना कहां पर होती है साथियों, तो रेटिना जो है मेरे साथियों वह होती है एकदम पीछू। यहां पर लगभग क्या होती है, रेटिना होती है। यह हमें जानते रहना है। तो ये हो गई रेटिना। और उसके बाद ऑप्टिक नब्स। ऑप्टिक नब्स क्या करती हैं, या क्या करती हैं, सेंड करती हैं, सेंडिंग करती हैं। किसकी सेंडिंग करती हैं, तो सिग्नल्स की। किसकी सेंडिंग करती हैं साथियों, सिग्नल्स की सेंडिंग करने का काम कौन करती हैं, ऑप्टिक नब्स करती हैं। एक उसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर, उसके बाद विट्रस ह्यूमर, ये दोनों क्या करते हैं, हमारी आईज को शेप देते हैं, है ना। हमारी आईज को क्या देते हैं, गिव शेप ऑफ आवर आईज। हमारी आंखों को आकार देने का काम कौन करते हैं, तो करते हैं विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर करते हैं। एक्वस ह्यूमर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है, और विट्रस ह्यूमर जो कि लेंस और रेटिना के बीच में जो भी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कह देते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विट्रस ह्यूमर जो है कह देते हैं। फर्दर क्या है हमारा, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करती है, इट होल्ड्स, या क्या करती है साथियों, इट होल्ड्स लेंस। यह क्या करती है, हमारी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसको होल्ड करने का काम करती है। कौन सी, सिलियरी मसल्स करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है लेंस जो हमारा है साथियों सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है। तो आई लेंस जो है, आई लेंस किससे जुड़ा होता है, आई लेंस जुड़ा होता है साथियों सिलियरी मसल से। यह हमें जानते रहना है। तो लेंस हो गया, सिलियरी मसल भी हो गई, विट्रस ह्यूमर भी हो गया, ब्लड वेसल भी हो गई,
ब्लड वेसल इसके अंदर पाई जाती हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, वो ब्रेन के पास सिग्नल ले जाने का काम करती हैं। रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। कोराइड क्या है, कोराइड जो है इसकी क्या है भाई, कोराइड जो है इसकी दूसरी लेयर है, अरे सॉरी, इसकी जो है पहली लेयर का नाम क्या है, कोराइड है, और दूसरी लेयर का नाम क्या है, स्कैलरा है। यह हमें जानते रहना है, ठीक है। पहली वाली लेयर का नाम कोराइड है, दूसरी वाली का नाम क्या है, स्कैलरा है। एक एक के फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा कॉर्निया दिया गया है। कॉर्निया मैंने बताया सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया। या क्या होती है, पहली चीज तो ट्रांसपेरेंट होती है और आउटर कवरिंग ऑफ द आई होती है। मैंने पहले ही बताया कि हमारी आंखों की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और यह एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर वेयर लाइट इंटर्स, या पहली स्ट्रक्चर है जहां से लाइट इंटर करती है, ठीक है। अगला क्या है, हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है हमारी आईज का, तो दैट इज कॉर्निया। वह कौन सा है, कॉर्निया। और हमारे आईज के इनर पार्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वह भी करती है हमारी कॉर्निया करती है। कौन करती है, कॉर्निया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए भाई, अगला क्या दिया गया है, अगला हमारा दिया गया है साथियों आइरिस। मैंने बताया कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, है ना, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा यह डिसाइड करने का काम आइरिस करती है। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आई का जो कलर्ड पार्ट होता है आपकी आंखों में, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक, है ना, वो क्या है भाई, वो है हमारा आइरिस है। और कंट्रोल साइज ऑफ द प्यूपल, प्यूपल की साइज को, अगर मान ले ये प्यूपल है, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, इसको क्या करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, प्यूपल को, हमारी आईज में कितनी लाइट इंटर करेगी या डिसाइड करने का काम कौन करता है, आइरिस करती है ना। तो क्या होता है, प्यूपिल को क्या होता है भाई, प्यूपिल को कंट्रैक्ट करना है, प्यूपिल कंट्रैक्शन है, या फिर क्या है, एक्सपेंशन है, यानी उसका फैलना है। ये सब चीजें मैनेज करने का काम कौन करता है, तो यह सब मैनेज करने का काम करती है आइरिस। कौन करती है साथियों, आइरिस करती है। रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमने वही बताया कि हमारी आईज में कितनी लाइट एंटर करेगी, कितने अमाउंट में, इट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करती है। फर्दर क्या दिया गया है, प्यूपिल दी गई है। प्यूपिल वह पॉइंट होता है जहां से एग्जैक्टली लाइट एंटर करती है। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यूपिल को हिंदी में हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पुतली कहते हैं, या फिर इसी को नेत्र तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, नेत्र तारा भी कहते हैं। ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के सेंटर में एकदम ब्लैक स्पॉट होता है, आइरिस के सेंटर में एकदम ब्लैक स्पॉट होता है। आइरिस के सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक स्पॉट है, और उसी को क्या कह दूंगा मैं, प्यूपिल या फिर पुतली कह दूंगा। वही क्या हो जाएगा साथियों, प्यूपिल या फिर पुतली हो जाएगा। अगला क्या है, कंट्रोल्स एंट्री ऑफ लाइट, लाइट की एंट्री को कंट्रोल करने का काम, कितनी लाइट एंटर करेगी हमारी आईज में, उसको कंट्रोल करने का काम मेनली कौन करता है, प्यूपिल करता है। और प्यूपिल को मैनेज करने का काम, प्यूपिल का कितना पार्ट ओपन रखना है, कितना पार्ट क्लोज रखना है, प्यूपिल से कितनी लाइट इंटर होगी, यह मैनेज करने का काम आइरिस करती है। तो यह हमें ध्यान देना है। अगला क्या है, एक्सपैंड्स इन डिम लाइट, जब डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट जब होती है तो हमारी जो आइरिस होती है वह क्या हो जाती है, फैल जाती है। आइरिस जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है उस समय, और हम लोग क्लियरली जो है देख सकते हैं। वहीं पे जब ज्यादा लाइट होती है तो आइरिस क्या होती है, प्यूपिल को ढक लेती है, एकदम छोटा सा पार्ट ओपन की रहती है, जिससे कि हमारी आइज का जो कमोडेशन है, एकामोडेशन है, उसको वो बना रहता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एकामोडेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एकामोडेशन ऑफ लाइट। एकामोडेशन ऑफ लाइट का मतलब यह हुआ साथियों कि जब क्या होता है, जब ज्यादा लाइट होती है, ज्यादा प्रकाश होता है, उस समय हमारी आइरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देती है ताकि लाइट कम इंटर करे, हमारी आंखें एकदम सेफ रहे। और वहीं पर जब लाइट कमजोर होती है तो हम सही से देख पाए, इसके लिए हमारी आइरिस प्यूपिल को बड़ा कर देती है, और ताकि हम सही से चीजों को देख पाए। तो यही जो समायोजन है, यही जो एकामोडेशन है, उसी को क्या कहते हैं,
एकोमोडेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कंट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट, ये क्या होती है, डिम लाइट में जो है फैल जाती है प्यूपिल, डिम लाइट में प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है, और जब ज्यादा लाइट होती है उस समय प्यूपिल का आकार बहुत ही छोटा सा हो जाता है। अगला क्या है भाई, फर्दर हम जानेंगे आई लेंस के बारे में। हमारी आंखों में एक लेंस लगा होता है, एज यू कैन सी दिस इज द आई लेंस। क्या है ये, आई लेंस है। एंड ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहली चीज तो अगर पूछा जाए आपसे कि ये कौन सा लेंस होता है तो इट विल बी इट इज कॉन्वेक्स लेंस, वो भी कौन सा कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर होगा। एंड फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, जो कि क्या करता है, जो कि अगर यहां से लाइट एंटर कर रही है तो इसको कहां पर ले जाता है, इसको ले जाता है रेटिना पर, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, या हमें जानते रहना है। कनेक्टेड विद सिलियरी मसल, इसको पकड़ने का काम मैंने बताया कि इसको होल्ड करने का काम कौन करता है, तो इसको होल्ड करने का काम करती है कौन सी मसल, इसको होल्ड करने का काम करती है साथियों सिलियरी मसल। कौन सी मसल करती है, सिलियरी मसल करती है। एंड इट कैन चेंज शेप, ये क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। हमें जिस प्रकार देखने की आवश्यकता होती है, लेंस हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, तो यह भी एक अच्छी बात है। नहीं अगर एक ही प्रकार का लेंस होता तो हम बहुत सारी चीजों को शायद ही ना देख पाते। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ है, इसके बारे में है। आई लेंस के बारे में कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स दिया गया है। कौन सा लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, और साथ ही या क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल अब कह सकते हैं। सॉफ्ट मतलब फ्लेक्सिबल होता है, और इसको होल्ड करने का काम कौन करता है, तो इट इज होल्डेड बाय सिलियरी मसल। इसको होल्ड करने का काम कौन करता है साथियों, वह करती है हमारी सिलियरी मसल जो है, इसको होल्ड करने का काम करती हैं। ये रहा हमारा आई लेंस के बारे में। ठीक है भाई, आई लेंस के बाद हमारा क्या है, तो आई लेंस के बाद हम जानेंगे रेटिना के बारे में। एक्चुअली में रेटिना का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन का काम मुख्यतः किसका है, तो इमेज फॉर्मेशन का काम है, इमेज जहां पर फॉर्म होती है वह है रेटिना, ऐसा प्लेस जहां पर इमेज फॉर्म होती है। हमने माना कि यहां से लाइट इंटर की और उसके बाद यहां पे जाके क्या हो गई, इसने इमेज बना लिया, तो इमेज फॉर्मेशन जिस पॉइंट पे होता है इसी को मैं क्या कहूंगा साथियों, दैट इज रेटिना। इसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज रेटिना। लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ आई, आई के पीछे, आईज के जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर जहां पर इमेज फॉर्म होती है दैट विल बी रेटिना। उसको क्या कहूंगा, रेटिना। यही पे एक आर्टरी होती है जिसको कहते हैं रेटिनल आर्टरी कहते हैं हम लोग, या भी हमें जानते रहना है। और वहीं पे क्या दिया गया है, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल। यहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो अगर आपसे पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर रेटिना में कौन सी सेल पाई जाती है, फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। फोटो रिसेप्टर सेल जो है, कौन सी सेल भैया, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है ऐसी सेल जो कि किसको एडाप्ट करे, जो कि किसको एडाप्ट करे साथियों, जो कि एडाप्ट करे हमारा लाइट को, किसको एडाप्ट करे, लाइट को। तो रॉड सेल जो होती है, कौन कौन सी होती है, रॉड सेल होती है, और कौन सी होती है, कोन सेल होती है, यह हमें जानते रहना है। कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल जो लाइट होती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो यह करता है हमारा कौन सा पार्ट, रेटिना करता है। अच्छा, रेटिना पर क्या उल्टी इमेज फॉर्म होती है या फिर सीधी, तो इसका आंसर होगा उल्टी इमेज फॉर्म होती है। रेटिना पर कैसी इमेज फॉर्म होती है साथियों, उल्टी होती है। अगर हम बात करें कि यह क्या है, अगर हम मान लें कि यह क्या है, यह हमारी आई है, क्या है, यह हमारी आई है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया हमारा आई लेंस लगा दिया है। अगर माने कि यहां से क्या हो रहा है, यहां से साथियों लाइट क्या हो रही है, एंटर हो रही है। हमने क्या माना, यहां से लाइट जो है एंटर हो रही है, और उसके बाद क्या होगा, ये कहीं पे जाके इमेज फॉर्म कर देगी। तो यही जो इमेज फॉर्मेशन है जहां पर होता है उसको कहेंगे रेटिना। यहां पर क्या बनी है साथियों, तो यहां पर बनी है हमारी इमेज, क्या बनी है, इमेज बनी है।
और इमेज बनाने का जो काम है, इमेज यहाँ पर कैसी बनती है, तो इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। और इसको सीधा करने का काम कौन करता है, यही जो नर्व है, नर्व्स है, या क्या करती है, सिग्नल भेजती है। क्या करती है, सिग्नल भेजती है किसके पास, ब्रेन के पास, या सिग्नल भेजती है। उसके बाद इसको सीधा करने का काम, इसकी अंडरस्टैंडिंग का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है। चलिए भाई, अगला क्या दिया गया है, अच्छा यहीं पर ये भी जान लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। यहां पर क्या होता है साथियों, ये जो पॉइंट होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सबसे अच्छी इमेज फॉर्म होती है। यहां पर क्या होता है, मोस्ट बेस्ट इमेज, यहां पर क्या होता है, सबसे अच्छी इमेज फॉर्म होती है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं साथियों, इसको हम लोग कह देते हैं येलो स्पॉट। क्या कह देते हैं, येलो स्पॉट कह देते हैं। वहीं पर अगर इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, अगर इमेज जो है हमारी यहां पर फॉर्म हो रही है, अगर इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है तो हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर इमेज अगर फॉर्म होगी तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं साथियों, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है तो हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, येलो स्पॉट पर। और सबसे खराब जहां पर हम देख ही नहीं सकते हैं, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा है साथियों, ब्लाइंड स्पॉट है। फर्दर क्या जानेंगे हम, रॉड सेल और कॉर्न सेल के बारे में। हमने बताया कि सेल दो प्रकार की होती है, रॉड सेल जो कि डिम लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो कि केवल क्या देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। और जो कोन सेल होती है, या क्या करती है, ब्राइट लाइट में एक्टिव ज्यादा होती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। कलरफुल देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वह होती है हमारी कौन सी, कौन सेल। तो आपको बताना है कि आपके अंदर कौन से प्रकार की सबसे ज्यादा सेल पाई जाएगी। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वह होंगी कौन सेल। और वहीं पर जो जानवरों के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक, वह कौन होती है, रॉड सेल। सबसे ज्यादा रॉड सेल किसमें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो रॉड सेल है वह उल्लू में पाई जाती है। इसीलिए उल्लू जो है रात में सबसे बढ़िया तरीके से देख लेता है। और सबसे ज्यादा कौन सेल जो है वह किसमें पाई जाती है, वह पाई जाती है मुर्गे में। क्योंकि जो सबसे पहले सुबह होती है, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन किसको पता चलती है, तो वह पता चलती है साथियों मुर्गे को जो है पता चलती है। तो बात की जाए कि मैक्सिमम जो रॉड सेल है किसके अंदर पाई जाती है, और मैक्सिमम जो कॉर्न सेल है किसके अंदर पाई जाती है, तो जो रॉड सेल है मैक्सिमम पाई जाती है आउल यानी उल्लू के अंदर। और मैक्सिमम जो कॉर्न सेल है वह किसके अंदर पाई जाती है, कॉक यानी मुर्गे के अंदर पाई जाती है। यह हमें जानते रहना है। अगला क्या दिया गया है, तो किसकी बात हो रही थी, अभी जो सेल पाई जा रही है रेटिना के पास, कॉर्न सेल एंड रॉड सेल। ठीक है भाई, अगला क्या दिया गया है, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स यानी यहां पर जो नसें होती हैं जो कि सिग्नल्स को क्या करती हैं, जो कि सिग्नल को क्या करती है भाई, सिग्नल को जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। उसी को क्या कह देंगे हम लोग, उसी को हम लोग कह देंगे ऑप्टिक नर्व्स। कनेक्ट आईज टू द ब्रेन, है ना, आईज को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। कैरीज विजुअल इंपैक्ट इंपल्सेस टू द ब्रेन, है ना। जो हमने देखा है, हमने क्या किया है, हमने जो भी देखा है ये हमें कौन बताएगा कि ये पेड़ है, तो ये बताने का काम करेगा साथियों ब्रेन। नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है भाई, ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा ब्रेन करता है। इनको इनसे जोड़ने का काम, हमारा जो इमेज है इसको ब्रेन से अटैच करने का काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व्स जो है करती है। फर्दर क्या है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहां पे पाया जाता है, तो ये लेंस हुआ, ये कॉर्निया हुआ। कार्निया और किसके बीच में, कार्निया और जो होता है साथियों, कार्निया और लेंस के बीच में जो एक लिक्विड पाया जाता है उसी को मैं क्या कहूंगा, एक्वस ह्यूमर।
या ट्रांसपेरेंट वाटर फ्लूइड यहाँ पर होता है प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। और हमने बताया पहले ही कि हमारी आईज को एक प्रकार से शेप देने का काम या फिर जो कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं उनसे हमारे आईज के मेन पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इट इज मैनेज्ड बाय, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्वस ह्यूमर। किसके द्वारा? एक्वस ह्यूमर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फर्दर क्या है भाई? फर्दर हमारा हो जाएगा साथियों नेक्स्ट वाला क्या है? विट्रस ह्यूमर। मैंने बताया कि जो हमारा आई लेंस होता है और रेटिना के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको मैं क्या कह दूंगा? विट्रस ह्यूमर। यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में यह प्रेजेंट होती है। मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल, हमारी आई बॉल गोली गोली ही रहे, चपटी ना हो जाए, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो इट इज कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय विट्रस ह्यूमर, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। फर्दर क्या है भाई? फर्दर हम जानेंगे किसके बारे में? ये है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने बताया कि क्या होता है? एबिलिटी टू ऑफ आई टू चेंज फोकल लेंथ, है ना। हमारी आईज जो होती हैं उनमें जो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी होती है। हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना का डिम लाइट में बढ़ जाना, सॉरी हमारा जो प्यूपिल होता है यानी पुतली, प्यूपिल का डिम लाइट में बढ़ जाना और बहुत ज्यादा लाइट में छोटी सी हो जाना, वही क्या कहलाता है? एकोमोडेशन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट को वहां पे एकोमोडेट किया जाता है, समायोजित किया जाता है, तो वही क्या हो गया? एकोमोडेशन ऑफ लाइट। और डन बाय सिलियरी मसल। अच्छा, इसमें एक और मसल हेल्प करती है, सिलियरी मसल भी इसमें क्या करती है साथियों? हेल्प करती है, क्योंकि यह क्या करती है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती है। और क्या? हेल्प सी नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना। अपने पास से पास वाले ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाए, दूर से दूर वाले ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एकोमोडेशन ऑफ लाइट। अगर पूछा जाए कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट, है ना, हमारा जो नियर पॉइंट होता है यानी कम से कम कितनी दूर तक देख सकते हैं, वो भी क्लियरली। वैसे तो आप कहेंगे कि मैं तो यहां से भी देख लेता हूं, लेकिन कितने पास से स्पष्ट रूप से क्लियरली रूप से देख सकते हैं, उसी को कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं साथियों? नियर पॉइंट। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में ऐसा कहा जाता है कि किताब को जो बुक है उसे ऐसे रख के पढ़िए, क्योंकि अगर ज्यादा पास में रखेंगे तो हमारी जो विजिबिलिटी है वह क्लियर नहीं रहेगी, क्योंकि हम नियर पॉइंट से भी नियर रख रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है ऐसा कहा जाता है। तो द नियर पॉइंट ऑफ द आई दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया गया है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अच्छा, नियर पॉइंट यहां पे दिया गया है, तो फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट क्या होता है? यानी कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग इमेजिन करिए कि कितने दूर तक देख सकते हैं। क्या आप 100 मीटर देख सकते हैं? 200 मीटर देख सकते हैं? अच्छा ये बताइए, क्या आपको चंद्रमा दिखता है? क्या चंद्रमा की दूरी कितनी है? क्या आपको सूर्य दिखता है? क्या कोस दिखता है? तो उसकी दूरी कितनी है जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हम जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, यानी बहुत दूर तक देख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट। क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट। यानी हमारा जो फार पॉइंट होता है, दूरतम बिंदु होता है, दैट इज इनफाइनाइट। यानी कि क्या हो जाएगा साथियों? वह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इनफाइनाइट। अगला मेरे भाई, अगला दिया गया है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट मींस होता है दोष, यानी हमारे आईज में जो बीमारियां या फिर डिफेक्ट होते हैं, तो एक होता है मायोपिया, जिसे क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। हिंदी में इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और एक है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष। और एक हमारा होता है प्रेसबायोपिया, जिसमें क्या होता है? जिसमें हम
ना तो पास की चीजों को सही से देख पाते हैं और ना ही दूर की चीजों को सही से देख पाते हैं, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, प्रेसबायोपिया कह दूंगा। हिंदी में इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और एक होता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, एक होता है कैटरेक्ट और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन गया है साथियों, दैट इज मायोपिया, यानी कि नियर साइटेडनेस। नियर इसका नाम क्यों पड़ा है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें हमें निकट की चीजें तो क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वह नहीं दिखती हैं। फिर इसका नाम नियर साइटेडनेस क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वह क्या हो जाता है, वह रेटिना से पहले ही हो जाता है, यानी रेटिना से नियर बाई ही हो जाता है। यही लिए इसका नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, या फिर इसे क्या कहते हैं, मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया याद कैसे रखेंगे, तो पिया कहां पे रहते हैं, पिया पास में ही रहते हैं, ऐसे इसे हम याद रख सकते हैं। अगला क्या है भाई, अच्छा दिया है कि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लड। यहां पे हमें नियर यानी पास वाले ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट मेरे को सही से नहीं दिखते, तो इसको हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, दैट विल बी नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जा रही है, रेटिना से, ये रेटिना है, इमेज यहीं पे फॉर्म हो जा रही है, नियर बाई रेटिना, नियर बाई रेटिना, यही लिए इसका नाम क्या पड़ गया, नियर साइटेडनेस पड़ गया। आपको बताया जाता है इसका नाम नियर साइटेडनेस है, क्यों है क्यों नहीं इससे मतलब नहीं रखा जाता है, लेकिन अभी जान लीजिए इसका फॉर्मेशन रेटिना से नियर बाई यानी पहले ही हो जाता है, यही लिए इसे क्या कहूंगा मैं, नियर साइटेडनेस कहूंगा। करेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है साथियों, इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, अगर ये हमारा यहाँ पे आई लेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले ही क्या लगा दिया जाता है साथियों, इसके पहले ही यहाँ पर लगा दिया जाता है एक कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा ये इसे फैला दे और उसके बाद इमेज इसकी कहां पे बनने लगे, रेटिना में बनने लगी सही रूप से, स्पष्ट रूप से। तो कौन सा लेंस यहाँ पर यूज करते हैं साथियों, कॉनकेव लेंस। अगर किसी को पास की चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, दूर की चीजें ब्लड दिख रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, दैट विल बी कॉनकेव लेंस। यह हमें याद रखना है। अगला क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर आदमी से हमें दूर दूर रहना चाहिए, हाइपर आदमी से हमें दूर दूर रहना चाहिए। फार साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष, इसका भी नाम के उल्टा काम है। जैसे कि नाम है फार साइटेडनेस, लेकिन इसमें होता क्या है, दूर का तो स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जो पास वाली चीजें हैं वो मेरे को सही से नहीं दिखती हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथियों फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली यानी जो दूर वाली चीजें होती हैं सही से दिखती हैं, लेकिन पास वाली चीजें मेरे को ब्लर ब्लर सा दिखती हैं। तो ये हो गया भाई। और इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना, यहां पर क्या होता है, अगर हम मान के चले ये क्या है, हमारी आई है, तो यहां पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन जो है साथियों वह रेटिना से भी पीछे होता है। कहां पर होता है, रेटिना से पीछे होता है, रेटिना से दूर हो रहा है, फार फ्रॉम रेटिना, फार फ्रॉम रेटिना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेटिना से दूर यानी फार ऑफ द रेटिना इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट विल नोन एज फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस यूज करेंगे साथियों, तो यहां पर यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष या फिर फार साइटेडनेस हुआ है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन पीछे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे ये वाला लेंस, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा क्या कर देगा साथियों, ये थोड़ा सा जो है इसको कन्वर्ज कर देगा और हमारी जो इमेज है वह रेटिना पर जा करके बन जाएगी, तब हम चीजों को देख पाएंगे। ठीक है भाई। एक है जरा जरा सा, क्या है भाई, जरा जरा सा, जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं।
मुझे जरा जरा सा पास वाली चीजें भी दिखती हैं और जरा जरा सी दूर वाली चीजें भी दिखती हैं, उसको मैं कहता हूं जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों उसे? इंग्लिश में कहेंगे उसे हम प्रेस बायोपिया। क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया कहेंगे। प्रेस बायोपिया में ना तो हमको पास वाली चीजें सही से क्लियरली विजिबल होती हैं और ना ही जो हमसे दूर है वह क्लियरली विजिबल होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेस बायोपिया। अब आपको जो है यहाँ पर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कौन सा लेंस यूज होगा, दोनों लेंस यूज होंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। क्या कहते हैं साथियों? बाईफोकल लेंस इसको ठीक करने के लिए यूज होगा। यहां पर लेंस की इलास्टिसिटी जो हो जाती है वह खराब हो जाती है, तो इसे मैनेज करने की आवश्यकता होती है। फर्दर क्या जानेंगे? हमारा एक है, हमारा क्या है साथियों? एस्टिग्मेटिज्म है। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें होता क्या है? तो इसमें में ड्यू टू इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, यहां पर हमारी कॉर्निया जो है उसका जो कर्व है वह क्या हो जाता है? डिफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें हमको क्या दिखती हैं? डिस्टोर्टेड दिखती हैं, हल्का सा ब्लर्ड दिखती हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वह हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। और इसको जो है कैसे ठीक करते हैं? तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस इसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? दैट इज कैटरेक्ट। क्या हो जाएगा? कैटरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? लेंस बिकम्स क्लाउडी और ओपेक। हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस में क्या होता है? हल्का सा वो क्लाउडी हो जाता है, चीजें हमको डल दिखती हैं, तो उसको कहते हैं कैटरेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर काज ब्लड विजन, चीजें ब्लड दिखती हैं, कॉमन इन ओल्ड एज। ऐसा कब होता है? जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमें क्या होगा? कैटरेक्ट होगा। क्या होगा? कैटरेक्ट होगा। हमारे जो क्या होंगे? लेंसेज होंगे, वह जो है उनमें धूल जम जाएगी, चीजें हमको ब्लर ब्लर दिखेंगी। इसका जो है क्या होता है? एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिससे ये सही हो जाता है, चीजें हमको सही से दिखने लगती हैं। अगला दिया गया है ट्रीटेड बाय लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी। यहां पे मैंने बताया कि क्या किया जाता है? हमारा जो लेंस लगा होता है हमारी आईज में, उसको निकाल करके दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे एक दूसरा लेंस चेंज किया जाता है। दैट इज नॉर्मल आई सर्जरी, जो कि ठीक की जा सकती है। फर्दर क्या दिया गया है साथियों? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में मेरे को कलर सही से पता नहीं चल पाता है। हो सकता है कि मेरे को जो ब्लैक है वह ब्लू दिखे, या फिर ब्लू जो है वह ब्लैक दिखे। मुझे हो सकता है कि जो रेड है वह ग्रीन दिखे, या फिर ग्रीन रेड दिखे। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्या है? सर्टेन कलर्स। कुछ जो निश्चित कलर है उनमें हम डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा कलर ब्लाइंडनेस हो गया। यूजुअली रेड ग्रीन है ना, रेड ग्रीन में हमको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। इसमें तो हमको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। अगर सोचिए, पहले आपको वहां पर रेड सिग्नल दिखाया जा रहा है और आपको हुई है कलर ब्लाइंडनेस और आपको वो ग्रीन नजर आए, तो आप तो भैया क्या कर देंगे? अनहोनी कर देंगे, वहां पे जो है गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अगर ये है तो इसका हमें तुरंत इलाज करवाना चाहिए, इसका इलाज पॉसिबल है। और क्या है? ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन सेल, या कोन सेल में क्या हो जाता है जब डिफेक्टनेस हो जाती है, क्योंकि कलर पहचानने का काम कोन सेल ही करते हैं। मोस्टली जेनेटिक, या क्या होता है? जेनेटिक है ना। क्वेश्चन जो है एकदम क्या कर लीजिए भाई, एकदम से स्टार बना के लिख लीजिए कि पूछा जाता है कि क्या है भैया? इज कलर ब्लाइंडनेस, इज कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक? क्या कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक है? क्या कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक है? तो इसका आंसर होगा हाँ, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जेनेटिक है। ठीक है। ई फैक्ट जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या यह आनुवंशिक है वर्णांधता? ऑब्वियसली इट इज आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिकल है यह। अगला मेरे साथियों दिया गया है इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स के बारे में कि आई लेंस कौन सा होता है? बाई कनकेव होता है। इमेज ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारी आईज पे क्या होता है? जो हमारी आईज पे इमेज, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, पहली चीज तो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और कैसी होती है? रियल होती है।
वास्तविक इमेज फॉर्म होती है। नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है। रॉड सेल जो है यह नाइट विजन में हेल्पफुल होती है, और कॉन सेल जो है कलरफुल विजन के लिए हेल्पफुल होती है। अगला क्या दिया गया है साथियों, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कि ऑर्गन क्या है, मतलब विजन का ऑर्गन क्या है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, दैट इज आई। क्या है, आई है। और लाइट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, रेटिना है। ब्लाइंड स्पॉट एक पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है तो मेरे को नहीं दिखेगा। पिगमेंट कंट्रोलिंग लाइट जो है ना, पिगमेंट कंट्रोलिंग लाइट कौन है, लाइट को कंट्रोल करने का काम मेनली आइरिस करती है, वैसे तो प्यूपिल के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा फ्लूइड जो कि कार्निया और लेंस के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अच्छा, जो हमारी आईज होती हैं इसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑफ्थैल्म कहते हैं। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को कह देते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजी। क्या कह देते हैं, ऑफ्थैल्मोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट हो जाएगा उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा साथियों ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। क्या कहूंगा, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट कहूंगा। तो आइज के बारे में इतना फैक्ट जो है आपको जानते रहना है। सारे फैक्ट आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे। और तो इस प्रकार से हमारी ये जो इसकी जितने भी स्लाइड्स थी दैट इंडेड नाउ, सारी की सारी क्या हो गई है साथियों, खत्म हो गई है। हमने बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर कलेक्ट कर ली है कि चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, आशा है कि आप सभी को क्या हुआ होगा, आप सभी के सारे डाउट्स ह्यूमन आई को लेकर के क्लियर हुए होंगे। सारे के सारे फैक्ट जो है मुझे लग रहा है कि आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टेक्स्ट करिएगा, जिसका हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और आप कम से कम अपने 5 साथियों के साथ शेयर करिएगा। इस शेयरिंग से आपके हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और ज्यादा बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।